चीन की चाल रूस ने करी नाकाम। अब रूस भारत मिलकर करेंगे न्यूक्लियर पावर का निर्माण। रूस ने भारत के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। न्यूक्लियर पावर सप्लाई करेगा रूस भारत को। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनेगा भारत। चीन की रुकावट को रोकेगा रूस। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती चर्चा में है, जहां पर रूस ने अपने पक्के दोस्त चीन को धोखा देते हुए एक बार फिर भारत का हाथ थामा है। दोस्तों, रूस ने भारत को न्यूक्लियर पावर देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम चला है, जिसके बाद अमेरिका से लेकर चीन तक और पाकिस्तान में तहलका मच गया है। जी हां दोस्तों, रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए एक नई तकनीक और समाधानों की पेशकश की है, जिसका उद्देश्य कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट में रिएक्टर्स की दक्षता बढ़ाना है। हैदराबाद में एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान रूस के रोस्टोम निगम के ईंधन प्रभाग TVEL में रिसर्च और डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर उग्रियोमोव ने नई तकनीक का उद्घाटन किया। रोसाटोम ने कहा कि यह समाधान कुडनकुलम में मौजूदा VVER 1000 रिएक्टरों और निर्माणाधीन रिएक्टरों की दक्षता बढ़ा सकता है। दोस्तों, रूस में डिजाइन किए गए 1000 मेगावाट के दबाव वाले वाटर रिएक्टर्स वर्तमान में कुडनकुलम बिजली परियोजना में चालू है और 4 और रिएक्टर तमिलनाडु में साइट पर बनाए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के बावजूद परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई भारत को जारी रखी है। दोस्तों, रोस्टोम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी कुडनकुलम बिजली संयंत्र के संचालक को और अधिक कुशल बनाने की दक्षता प्रदान करती है। इस साल की शुरुआत में TVEL ने कुडनकुलम में पहले से सप्लाई होने वाले UTVS मॉडल की जगह अधिक एडवांस TVS-2M फ्यूल को इंडिया को उपलब्ध कराना शुरू किया है। यह नया ईंधन रिएक्टर्स को 18 महीने तक ऑपरेट करने देता है, वहीं पुराना रिफ्यूलिंग साइकिल 12 महीने के लिए था। दोस्तों, यह पावर प्लांट के प्रदर्शन और आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है। रोस्टोम ने कहा कि TVS-2M मॉडल ईंधन अधिक विश्वसनीय है। TVEL 15 देशों में 75 बिजली रिएक्टरों को परमाणु ईंधन प्रदान करता है और रोस्टोम का ईंधन प्रभाग अधिक संपन्न यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, अलेक्जेंडर ने कहा कि 5% से अधिक संवर्धन के साथ परमाणु ईंधन की शुरुआत में VVER 1000 रिएक्टर 24 महीने के लंबे ईंधन चक्र के लिए काम करने में सक्षम होंगे और यूनिट के जीवन चक्र पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। एक विस्तारित ईंधन चक्र का अर्थ यह भी है कि पावर प्लांट को ईंधन भरने के लिए रिएक्टरों को कम बार रोकने की जरूरत है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल के विकास पर भी प्रकाश डाला, जो एक नई जनरेशन का ईंधन है जो सुरक्षित है। रोस्टोम रूसी ATF कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है। अब दोस्तों, जैसा कि रूस भारत के तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को अधिक और अच्छा परमाणु ईंधन प्रोवाइड करा रहा है, जिस कारण भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता बढ़ेगी और वह अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन काफी जल्दी कर सकेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जब भारत बिजली उत्पादन के लिए थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा था, तब भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से लेकर अमेरिका और अन्य देशों की मदद मांगी थी, लेकिन जो कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस कारण किसी भी देश ने भारत को यह तकनीक देने से मना कर दिया था। तब दोस्तों, रूस ने भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना भारत के सामने रखी और भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 2001 में रूस द्वारा बनाया गया यह न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार हो गया और इसने बिजली उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जो कार्य न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का है, वह कार्य रूस ने भारत के लिए किया और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था चीन, जो आज भी भारत के न्यूक्लियर पावर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने में अड़ंगा डाल रहा है। दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, आपको बता दूं दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन 1974 में हुआ था और वर्तमान में इसके 48 सदस्य देश हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना समेत कई अन्य यूरोपीय देश हैं।
लेकिन इस ग्रुप के जो देश सदस्य नहीं हैं वह है भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। दरअसल दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का कार्य है कि अपने सदस्य देशों को एक से एक बेहतर न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना कि वे अपने थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट को सक्षम रूप से चला सके एवं कम परमाणु ईंधन में अधिक से अधिक के बिजली उत्पादन कर सके, जिससे न्यूक्लियर वेस्टेज कम हो ताकि उस हानिकारक न्यूक्लियर वेस्ट का आसानी से प्रबंधन किया जा सके और उसको खत्म किया जा सके। अब दोस्तों, वैसे तो भारत हमेशा ही इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन भारत ने जो 1996 में परमाणु बम का परीक्षण किया था, यह देख यूरोप से लेकर एशिया तक और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सब हिल गए थे, क्योंकि उस समय भारत ने दुनिया में यह घोषणा कर दी थी कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन चुका है। और दोस्तों, भारत के इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में भारत को कई देशों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जहां यूरोप और अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए और खासकर परमानेंट 5 मेंबर में से 4 देशों ने यानी कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने भारत की आलोचना करी। लेकिन दोस्तों, रूस ने भारत की आलोचना नहीं करी और भारत को न्यूक्लियर पावर देश बनने पर बधाई भी दी। अब दोस्तों, जब भारत अपने देश में थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था, तब भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन परमानेंट 5 सदस्यों ने और चीन ने भारत के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और खासकर चीन ने यह कहा कि केवल वही देश परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। अगर भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनना है और नई थर्मो न्यूक्लियर तकनीक और ईंधन प्राप्त करना है, तो भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना होगा और जितने भी भारत ने परमाणु हथियार बनाए हैं उनको नष्ट करना होगा। अब दोस्तों, तब से लेकर आज तक जब भी भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने की बात करता है, तब चीन परमाणु अप्रसार संधि के प्रस्ताव को भारत के सामने लाकर रख देता है। लेकिन भारत ने भी कसम खा रखी है कि भारत विनाश पर हस्ताक्षर करे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनेगा। और दोस्तों, अब हालात वही बन रहे हैं। दोस्तों, यह भारत की कूटनीतिक चाल का ही परिणाम है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया को यह संदेश पहुंच गया कि भारत न्यूक्लियर बम बनाने के साथ साथ उसका शांतिपूर्वक प्रयोग भी करना जानता है। और यही कारण था कि 2007 में वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो उस समय अमेरिका में भारतीय राजदूत थे, उनकी मदद से भारत और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हुई। और दोस्तों, दूसरी तरफ रूस ने पहले ही 2001 में भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत कर दिया था। अब दोस्तों, ऐसे में दुनिया के 2 बड़े सबसे देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर को लेकर काफी बेहतरीन तकनीक है, वे भारत के साथ आने लगे हैं। ऐसे में चीन के द्वारा जो अड़ंगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने में डाला जा रहा था, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। और दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के लिए अब भारत के पास भरपूर समर्थन है।